मेरी वीडियोस स्क्रिप्टेड नहीं होती। स्क्रिप्टेड मतलब कि लिख लिया जल्दी जल्दी। मेरे कंटेंट बहुत सारे लोग चुरा रहे हैं, मैंने देखा है खुद से। लेकिन फिर मैं ये सोच के चुप हो जाती हूँ कि शहद की मक्खी का शहद आप चुरा सकते हो, लेकिन शहद बनाने का हुनर आप नहीं चुरा सकते। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आप लोग देख रहे होंगे कि आप ही मास्क के अंदर हैं। थंबनेल पे ही मास्क की पिक्चर लगी हुई थी। तो ये क्या माजरा है? क्या मैं आप लोगों को मास्क उतार के नहीं दिखाऊंगी? क्या मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट नहीं थी या आगे भी ऑनेस्ट नहीं रहूँगी? क्या सोचते हैं आप लोग? तो पहले से इस वीडियो को स्टॉप करें और नीचे लिखकर दिखाइए, कमेंट में मुझे बताइए कि मैं इस वीडियो में मास्क उतार के दिखाऊंगी, मतलब मैं ऑनेस्ट हूँ या नहीं हूँ। तो जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, तो वो उनका आंसर ठीक होगा कि मैं मास्क उतारूंगी इस वीडियो में या नहीं उतारूंगी। तो पहले स्टॉप करें, जाके अपना आंसर लिख कर आइए। तो लिख लिया आपने अपना आंसर, तो मुझे पता है कि मेरे जो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले चाहने वाले हैं, उन्होंने वही लिखा होगा जो मेरे बारे में जानते हैं कि मैं ऑनेस्ट हूँ। देखिए जी, मैं मास्क उतार के ज़रूर आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं विदाउट फ़िल्टर वीडियोज़ बनाती हूँ, विदाउट मेकअप वीडियोज़ बनाती हूँ, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह ऑनेस्ट हूँ। अगर मैं पूरा फुल ऑफ मेकअप के साथ वीडियो बनाऊंगी, फ़िल्टर लगा के मैं वीडियोस बनाऊंगी, तो मेरा स्किन केयर वीडियोस का बनाने का कोई मकसद ही नहीं रह जाता। फिर मैं फेक हूँ, मैं झूठी हूँ, ठीक है ना? मैं फिर फ़ायदा नहीं है मेरा कोई स्किन केयर बताने का आपको। जब मैं ही अपने चेहरे पर फ़िल्टर का मास्क लगा के आ जाऊँगी, एक फ़िल्टर ऐड करके बड़ी खूबसूरत स्किन मैं दिखा रही हूँ, झूठी, जबकि मेरा ज़मीर अंदर से कह रहा होगा कि मैं झूठी हूँ। तो ज़मीर अंदर से गवाही दे रहा होता है कि तुम झूठी हो, तुम झूठी हो। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो फ़िल्टर लगा के वीडियोस बनाती है और स्किन केयर की वीडियोस बनाती हैं। खैर, यहाँ प्रॉमिस कीजिए कि इसके जो वीडियो है उसको स्किप करके नहीं देखेंगे, मतलब बड़ा बड़ा के आगे नहीं देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे। सब कुछ, चेहरा भी दिखाऊंगी, क्या कंडीशन है, बहुत ख़राब हुआ है, सब कुछ दिखाऊंगी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किस तरह हुआ है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मास्क उतार के दिखाऊंगी। उससे पहले बता दूं कि मेरी वीडियोस स्क्रिप्टेड नहीं होती। स्क्रिप्टेड मतलब कि लिख लिया जल्दी जल्दी। मेरे कंटेंट बहुत सारे लोग चुरा रहे हैं, मैंने देखा है खुद से। लेकिन फिर मैं ये सोच के चुप हो जाती हूँ कि शहद की मक्खी का शहद आप चुरा सकते हो, लेकिन शहद बनाने का हुनर आप नहीं चुरा सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी नॉलेज है स्किन केयर के मुतालिक, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा कंटेंट चुरा रहे हैं, खुशी खुशी चुराए, नो प्रॉब्लम। तो मैं ये बता दूं कि मेरी स्किन मास्क उतारने से पहले मैं बता दूं, थोड़ा थोड़ा नज़र आ भी गया होगा, खैर बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है मेरी स्किन। जो है वो ख़राब हुई थी योको क्रीम यूज़ करने से। मैं यहाँ पिक्चर लगाऊंगी। उसके बाद अब एकदम जहन में आ गया कि आपकी स्किन तो रिकवर हो गई थी, ठीक हो गई थी। तो देखें, मैं कहती हूँ ये अल्लाह की तरफ से है। अगर मेरे स्किन पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो ये मेरे लिए और एक तजर्बा हो जाता है आप लोगों के साथ वीडियोस के थ्रू, फिर पिक्चर्स के थ्रू शेयर करना, फिर बताना कि देखिए मैं ये चीज़ यूज़ करी हूँ, उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब कुछ भी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर मेरी स्किन ये ख़राब हुई है तो ठीक है, मुझे एक और चीज़ आप लोगों के सामने शेयर करने के लिए मिल गई है कि देखें ये प्रॉब्लम्स होती हैं। योको क्रीम मैंने यूज़ की, उसके बाद क्या हुआ, मेरी स्किन की बैंड बज गई थी, ठीक है। तो फिर मैंने आप लोगों के सामने उसको रिकवर किया, मेरी स्किन रिकवर हुई। मैंने मेडिसिन खाई, वाइब्रामाइसिन खाई और बहुत सारा मैंने कुछ ट्रीटमेंट अपना किया, तो मेरी स्किन रिकवर हो गई थी। लेकिन फिर भी इक्का दुक्का पिंपल्स मुझे आ रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे जहन में डाउट था कि मेरा स्किन जो बैरियर है वो बुरी तरीके से डैमेज ना हुआ हो, क्योंकि मुझे शुरू में लग रहा था कि अभी रिकवर हो रही है तो थोड़ा बहुत डैमेज होगा। लेकिन आप ये देखिए, सिर्फ 2 से 3 दिन के यूज़ में योको क्रीम, जो फुल ऑफ स्टेरॉइड, फुल ऑफ हाइड्रोक्विनोन क्रीम्स होती हैं, उनका ये हाल होता है कि 2 दिन यूज़ करने के बाद देखिए उसने मेरी जो मैंने चीज़ें खा रही थी, लगा रही थी, वो रिकवर कर रही थी बेचारी, लेकिन उसने मेरी स्किन बैरियर इतनी बुरी तरीके से डैमेज किया था कि अंदर ही अंदर आपके सारे सेल डैमेज हो जाते हैं। आपको पता है, जो भी आपके सेल रिजुविनेट हुए होते हैं, आपका जो भी कुछ अच्छा आपने किया होता है, अपने चेहरे को इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए होते हैं, आपकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, आपका कोलेजन बूस्ट हो जाता है, आपके सेल्स टर्नओवर बढ़ जाता है, मतलब अच्छी हो जाती है आपकी स्किन, वो सब कुछ डैमेज कर देती है एक स्टेरॉइड क्रीम। तो योको के साथ भी यही मेरा रहा एक्सपीरियंस। योको मैंने यूज़ की, उसके बाद मेरी स्किन पे पिंपल्स, एक्ने आए, उसकी पिक्चर्स मैं यहाँ लगाऊंगी, ये कंडीशन थी, ठीक है। मैंने रिकवर की, उसके बाद फिर मैं पिक्चर्स लगाती हूँ, ये हो गई थी मेरी स्किन। उसके बाद मैंने वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोग खुद कहते हैं अभी कितनी अच्छी स्किन हो गई है आपकी, ठीक है। लेकिन
उसने जो अंदर ही अंदर जो अपना जहर फैलाया था ना, वो तो निकल कर आना ही था। और वो कैसे निकल कर आया? जैसे कि आपको पता है मैं हूँ ट्रेटिनॉइन यूज़र, तो मुझे 4 साल हो गए हैं ट्रेटिनॉइन यूज़ करते हुए। ट्रेटिनॉइन है ही इसी चीज़ के लिए कि वो अंदर से भी ना स्किन की जो भी प्रॉब्लम है उसको खींच के निकाल के ले आती है। उसके बाद मैंने खुद से सोचा कि जब एक आध पिंपल मुझे आ रहा है तो इसका मकसद यही है कि योको क्रीम ने मेरे जो फुल ऑफ स्टेरॉइड क्रीम थी उसने मेरे अंदर ही अंदर सेल्स को डैमेज कर दिया है। फिर मेरे जहन में आया कि मैं अपनी ट्रेटिनॉइन की मिकदार को बढ़ाऊं। तो मैं वीक में 2 दफ़ा यूज़ करती थी, उसके बाद मैंने वीक में 3 दफ़ा उसको स्टार्ट कर दिया ट्रेटिनॉइन को, और उसके बाद वही हुआ जो मैं सोच रही थी। जी हाँ, अंदर से पूरी स्किन जो थी मेरी डैमेज हुई हुई थी, वो इस तरह पता चला, पूरी अंदर से स्किन डैमेज हुई हुई थी, वो इस तरह से पता चला कि ट्रेटिनॉइन अपना वर्क करती है, डैमेज स्किन को भी रिपेयर करती है। जैसे कि मैंने बताया ट्रेटिनॉइन एक स्ट्रॉन्गर जो है एक इंग्रेडिएंट है आपकी एंटी एजिंग के लिए भी, उसके अलावा एक्नी के लिए भी। तो ट्रेटिनॉइन जो है वो पहले जितने भी आपको इनिशियल एक्नी होते हैं जो फ्यूचर में निकलने वाले होते हैं वो सारे कुछ निकाल के बाहर ले आते हैं, पहले चेहरे को भयानक कर देते हैं। जब मैंने उसकी मिकदार बढ़ाई, क्योंकि मैं 2 टाइम यूज़ कर रही थी, मैंने थ्राइस अ वीक मैंने स्टार्ट किया, मतलब हफ्ते में 3 बार स्टार्ट कर दिया, तो उसने अपना वर्क तेज़ किया। चले जी मैं दिखाती हूँ मेरे स्किन, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये मेरी स्किन, और अभी भी मुझे एक्टिव एक एक्नी हो रही है, ये रही, और इधर से आप देख सकते हैं ये रही, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैं पूरा, मुझे स्वेट आ रहा है इस वक्त स्वेट आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा ही, देख सकते हैं आप, स्वेटिंग हो रही है। अब देखें आप चेहरा मेरा कैसा हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये रही। अभी एक्टिव एक्नी मुझे ये है, और अभी हो सकता है निकल आए क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट हो गया है इसका ट्रेटिनॉइन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। मैं ये यूज़ कर रही हूँ, हफ्ते में 3 बार मैंने कर दिया है, और ठीक है, ठीक हो जाएगा। मुझे एक और मौका मिल गया इस ट्रेटिनॉइन को सच्चा साबित करने का, और मुझे अपने आप को सच्चा साबित करने का, क्योंकि बहुत सारे हेटर्स आके लिखते हैं बकवास क्रीम है, बिल्कुल घटिया क्रीम है, ये है वो। तो अल्लाह ने मुझे एक मौका और दे दिया कि ये देख लें, इसी से मैं अपना चेहरा ठीक करके आप लोगों को दोबारा से दिखाऊँ। तो खैर ये देख सकते हैं आप, मेरी स्किन के भी ये बैंड बजी हुई है, और ये एक्नी इसका ट्रेटिनॉइन स्किन का काम करने का तरीका है कि आपकी स्किन डैमेज है तो उसको फिर ये रिपेयर इसी तरीके से करती है, पहले स्किन को बेहानक कर देती है, और उसके बाद फिर ऑसम रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो अभी ये आप देख सकते हो योको क्रीम के नतायज हैं, स्किन को बुरी तरीके से उसने डैमेज किया हुआ है। मैं यहाँ पे अपनी स्किन केयर आपको शेयर करूँ जो मेरी करंट स्किन केयर चल रही है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर एक्नी है और यहाँ ट्रेटिनॉइन यूज़र्स हैं तो वो क्या यूज़ कर सकते हैं, आप देख लें, गौर से देखिए। मैं डेमो करके नहीं दिखाऊंगी, मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बता रही हूँ, आप लोगों को समझ तो आ ही चुकी है कि मैं क्या क्या किस तरह से यूज़ करती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं नाइट से। नाइट टाइम है, रात में मैंने मुँह धोया, जैसे कि अगर आज मंडे है, मैं इसको लगा रही हूँ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। मंडे है, रात को मैंने अपना फेस वॉश किया एक्नीस फेस वॉश से। रात में मैंने डबल क्लेंजिंग की, डबल क्लेंजिंग के लिए मैं पहले ये यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का ग्लो फ्लैश, ठीक है, आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ये एक्नीस फेस वॉश, ये तो मेरा मस्ट है। ये दोनों यूज़ करने के बाद अपने फेस को पैट ड्राई करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपना लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ निविया का। बहुत सारे लोग कह रहे हैं इससे स्किन ब्लैक हो जाता है, तो आप मेरी स्किन देख सकते हैं, 4 साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए। ये एक मिथ है, कोई निविया से स्किन आपकी ब्लैक नहीं होती है। हाँ जी, ट्रेटिनॉइन से ज़रूर ब्लैक होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसका काम करने का तरीका ऐसा ही है। ये पूरी एक्नी को निकाल के बाहर ले आती है, चेहरा आपका बिल्कुल डल ब्लैक हो जाता है, तो वो इसका काम करने का तरीका है, ठीक है। किसी को 3 महीने में फ़र्क मिल जाता है, किसी को 6 महीने में। मेरी साइकिल दोबारा स्टार्ट हो गई है, तो मुझे तो 6 मंथ ही लगते हैं भैया, 6 मंथ ही लगते हैं। दुआ ये है कि अल्लाह करे 3 मंथ्स में हो जाए, लेकिन बाकी मुझे पता है कि मेरे 6 मंथ की साइकिल स्टार्ट होती है जब मेरी स्किन डैमेज हो जाती है, तो 6 मंथ की साइकिल पूरी कंप्लीट होती है, तभी मेरी स्किन जो है रिकवर होती है। तो 6 मंथ की जो साइकिल है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये मैं जो हूँ ये इसको यूज़ कर रही हूँ, ये अप्लाई करती हूँ, 15 मिनट छोड़ती हूँ, फिर मैं इसको पीस साइज अमाउंट लेके ये अप्लाई कर लेती हूँ। ये मंडे की नाइट हो जाती है। उसके बाद जो सुबह होती है, सुबह के टाइम फिर मैं अपना फेस वॉश करती हूँ अपनी एक्नीस फेस वॉश से। देन मैं क्या यूज़ करती हूँ, अपना फेस को मैंने अच्छे से पैट ड्राई किया,
और मैं ये यूज़ कर रही हूँ आजकल, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रोपोलिस ग्लो। ये कोरिया का ब्रांड है और ये प्रोपोलिस जो है ये एक्ने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इस तरह से इसकी बॉटल है, इसका रिव्यू मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन प्लीज़ जल्दबाजी मत करिएगा कि करें 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 शेयर करें, अभी नहीं करूँगी, आराम से। भी बहुत सारी वीडियोस मेरी बनी रखी हुई हैं, लेकिन ये वीडियो शेयर करने का मकसद यही है क्योंकि जब मैं आगे वीडियोस अपलोड करूँगी तो आप लोग मुझसे पूछोगे आप ही आपके चेहरे पे एक्ने नज़र है, क्योंकि जैसे आपको पता है मैं फ़िल्टर लगा के वीडियोस नहीं बनाती हूँ, तो उसमें मेरी एक्ने नज़र आएगी, तो फिर लोग कंफ्यूज होंगे कि पहले की वीडियो है कब की वीडियो है। तो मैं ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ आप लोगों के साथ और हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इस्तेकामत दे कि मैं ऑनेस्ट ही रहूँ आप लोगों के साथ। अच्छा जी, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैं लगा लेती हूँ उसके ड्रॉप फेस पर। इसको अप्लाई करने के बाद फिर मैं अप्लाई करती हूँ नियासिनामाइड। नियासिनामाइड अप्लाई करती हूँ। नियासिनामाइड अप्लाई करने के बाद फिर मैं अपना यूज़ करती हूँ एजेलिक एसिड। फिर मैं यूज़ करती हूँ एजेलिक एसिड। अब आप लोग सोच रहे होंगे बॉक्स के अंदर क्यों है, तो एजेलिक एसिड फ्रिज में रखा करें, ठीक है। उसका जो काम करने का जो प्रोसेस होता है ना वो ज़रा दुगना हो जाता है। तो एक ट्यूब मेरी, बल्कि 2 ट्यूब्स मेरी ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। और तीसरी ये रही मेरी ट्यूब, इसका बॉक्स अभी मैंने निकाला, ये रहा। बाकी जो मैंने दी ऑर्डिनरी की ली थी यार, ये इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, तो ये ज़रा और ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी मुझे, तो इसलिए मैं जो हूँ ना अब इस तरह से कर रही हूँ उसको ख़त्म करना, इसके साथ साथ मैं इसको भी तो ये जो है बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है, तो कभी मैं ये वाला लगा लेती हूँ, कभी मैं ये वाला लगा लेती हूँ। ये ज़रा ज़्यादा है, ये 20% एजेलिक एसिड है, ठीक है। और ये वाला जो है ये है कितना, ये 10% है, ठीक है। तो मैं जो एक दिन ये वाला लगा लेती हूँ, दूसरे दिन मैं ये वाला लगा लेती हूँ, तो ख़त्म ही होने वाला है, तो इसी की मुझे, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। ये तो मैंने जो है ट्राई के लिए लिया था, कैसा है, काफ़ी अच्छा से ब्राइटनअप, आपकी स्किन के ऊपर ब्राइटनिंग बहुत अच्छी आती है, ब्राइटनिंग बहुत अच्छे तरीके से ये देता है। अच्छा जी, तो ये जो है ये मैं यूज़ कर लेती हूँ एजेलिक एसिड। ये हो गया मेरा सुबह का, समझ आ गया आपको। सुबह मैंने अपना प्रोपोलिस सीरम लगाया, देन नियासिनामाइड लगाया, देन मैंने अपना एजेलिक एसिड लगा लिया 20% वाला। ये मेरी मॉर्निंग की स्किन केयर रूटीन हो गई। उसके बाद रात में जो है, रात में भी मैं यही वाला प्रोसेस जो है, ये वाले इंग्रेडिएंट्स प्रोपोलिस, नियासिनामाइड, एजेलिक एसिड, यही सिंपल यूज़ कर रही हूँ। और आखिर में ये भी, और एजेलिक एसिड के बाद अपना स्किन एक्वा का मॉइस्चराइज़र ये अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद अगर मेरे 39 नाइट आती है, वेडनेसडे आ गई, तो फिर वही 39 लगा लेती हूँ। तो ये सिंपल सी स्किन केयर मैंने रखी हुई है, कोई विटामिन सी नहीं, इसके अलावा कोई वाइटनिंग क्रीम नहीं, कोई भी कोई वाइटनिंग सीरम नहीं, कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आपको एक्टिव एक्ने है या आपका 39 का प्रोसीजर चल रहा है, तो इसके अलावा फिर आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं करनी होती है कि वाइटनिंग क्रीम, वाइटनिंग सीरम्स या विटामिन सी, कुछ भी यूज़ नहीं करना होता है। सिर्फ आपने अपने एक्ने को देखना होता है। यही चीज़ें हैं, यही एक्ने को कवर करेंगी। तो अभी मेरी जो स्किन केयर रूटीन चल रही है वो यही है, मैं यही आजकल यूज़ कर रही हूँ सारी चीज़ें। तो अभी आप देख सकते हैं मेरी स्किन, ये है हाल, ठीक। तो जैसे जैसे रिकवर होगा आप लोगों के सामने ही होगा जो भी होगा। और ये बनाने का मकसद यही था कि आगे आप मेरी वीडियोस देखोगे तो उसमें एक्ने नज़र आएगी, पिंपल नज़र आएगी, तो आप लोग कंफ्यूज होगे, पूछोगे आप ये स्किन को क्या हुआ। इसलिए पहले मैं ये वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी स्किन की बैंड बज गई है योको क्रीम की वजह से। सिर्फ एक छोटी सी क्रीम में देखिए आपने क्या तबाही मचाई है। अब जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, वो डरमैट के पास जाएगा और अपने लाखों पैसे खर्च करेगा। तो परेशान मत होइए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जो मैंने बताया ये सिंपल आप यूज़ कीजिए। ये किसी को 3 मंथ्स के अंदर स्किन बिल्कुल रिकवर हो जाएगी किसी की, और किसी को 6 मंथ लगते हैं। मैं 6 मंथ्स वालों में से हूँ, मुझे 6 मंथ ही लगते हैं जब मेरा अगर मुझे पर्जिंग हो रही है। पर्जिंग वाला प्रोसेस देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमेशा पर्जिंग होती है। अगर आपकी स्किन अंदर से डैमेज हो जाती है ना, तो फिर 39 स्किन आपको दोबारा से पर्जिंग स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो अपनी रिपेयरिंग का जो है ना वो प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। तो वो फिर पूरी तरीके से अपना फर्स्ट डे वाला जो काम स्टार्ट करती है ना, उस तरह से पूरी अपनी साइकिल लेकर चलती है, पूरा प्रोसेस अपना कंप्लीट करती है। तो इस सवाल का भी आंसर आपको मिल गया होगा कि स्किन केयर जो स्किन है वो हमेशा पर्जिंग करती है। अगर आपकी स्किन बिल्कुल ठीक चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, सब कुछ ठीक है, तो कभी भी पर्जिंग नहीं करेगी। लेकिन जैसे कि मैंने योको क्रीम सिर्फ आप लोगों के लिए यूज़ की थी कि देख लीजिए, अभी भी मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, गोल्डन पर्ल यूज़ कर लें, गोरी यूज़ कर लें, चांदनी यूज़ कर लें। अगर हो सका तो मैं उसकी स्क्रीनशॉट यहाँ लगाऊंगी। मैं कोई जवाब ही नहीं देती हूँ ना, मैं क्या कहूँ, अब बता के थक चुकी हूँ। खैर, तो ये जो चीज़ें हैं यही मेरी स्किन को बिल्कुल रिपेयर करेंगी। यहाँ पिक्चर्स भी बहुत सारी लगा रही हूँ मैं आपके साथ। तो इससे पहले की पिक्चर्स थी,
तो इसका तरीका ऐसा ही है, कभी स्किन बहुत अच्छी लगने लगती है, कभी एकदम पर्जिंग ज़्यादा हो जाती है, कभी एकदम स्किन अच्छी लगने लगती है, कभी एकदम एक्टिव एक्ने हो जाती है। यही प्रोसेस। पहले की पिक्चर बिल्कुल वाजे करके मैंने खींची हुई, वो सारी पिक्चर्स मैं लगाते चली जाऊँगी, लास्ट में आप देख लीजिएगा। आगे भी जो जो होता जाएगा स्किन के साथ साथ मैं वो आपको बताती जाऊँगी, दिखाती जाऊँगी कितनी रिकवर हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो अभी खैर मेरे स्किन का ये बैंड बजा हुआ है और अभी प्रोसेस स्टार्ट हो गया, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। अब आप लोग देख लीजिए कि मैंने इसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब अंदर से ही उसने स्किन को बुरी तरीके से सारे सेल्स को डैमेज कर दिया था, तो वो फिर कोई चीज़ वर्क नहीं करती। फिर 29 पर ही आना आपको पड़ता है। 29 मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन वो अपना स्लो ही वर्क कर रही थी। फिर मुझे उसकी मुझे क्वांटिटी बढ़ानी पड़ी, मतलब मुझे हफ्ते में 3 बार जब मैंने उसको किया तो फिर उसने अपना प्रोसेस तेज़ किया। और उसके अलावा एजिलिक एसिड का बता, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड होगी, तो आप उसको फ्रिज में रखिए किसी भी कंटेनर में, जैसे मैंने रखा है किसी भी कंटेनर में करके। तो उससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो ये इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो ज़रा सही रहती है, और ये जो प्रोसेस इसका होता है काम करने का वो दुगना हो जाता है, ठीक है। और एजिलिक एसिड से भी पर्जिंग होती है, ठीक है। तो अभी दो चीज़ें मैं ऐसी यूज़ कर रही हूँ जो कि ज़बरदस्त तरीके से मुझे पर्जिंग कर रही है। तो खैर है, ये ठीक हो जाएगा। और ज़ाहिर है ये एक प्रोसेस है पूरा स्किन को रिपेयर करने का, वो जो चल रहा है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद स्किन आपके सामने ही है, मैं भी आपके सामने हूँ, स्किन भी आपके सामने ही होगी। तो जिन लोगों ने लिखा था कि आप ही मास्क उतार के ज़रूर दिखाएंगी, तो वो लोग जो है वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं और उन्हें पता है कि मैं उनके साथ ऑनेस्ट हूँ और इंशाल्लाह ताला हमेशा ऑनेस्ट ही रहूँगी। तो ये रहा मेरा मास्क। लोग फेक होते हैं, उनको फ़िल्टर्स और मेकअप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो फ़िल्टर लगा के स्किन केयर ऐसे सिरम डाल के ये, और वो रिंग लाइट की जो रोशनी होती है वो होती है, वो सनलाइट भी नहीं होती है, वो रिंग लाइट की रोशनी होती है। रिंग लाइट के अंदर 2-3 कलर्स आते हैं, ब्लू आता है, वाइट आता है, एक सनलाइट की तरह से आता है। तो वो रिंग लाइट की रोशनी होती है जिसमें आपकी स्किन जो है काफ़ी जब लाइट पड़ती है तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो उसके साथ साथ जब फ़िल्टर लग जाता है तो आपकी स्किन एकदम स्मूथ, सॉफ्ट, सप्पल और ग्लोई नज़र आती है। तो मेरा जो है ये मेरी एक बेचारी ट्यूबलाइट है, उसके अंदर ही मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये स्किन का बैंड बजा हुआ है। तो चले जी, एक मौका मुझे अल्लाह ने और दिया आप लोगों के सामने अपने आप को सच्चा, अपने आप को ऑनेस्ट साबित करने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि मैं कभी भी फ़िल्टर के साथ आप लोगों के सामने नहीं आती हूँ। हमेशा मैं जैसा मेरा फेस होता है मैं वैसे उठ कर आ जाती हूँ, ना कभी मेकअप ना कभी फ़िल्टर। तो ये बार मैं इसलिए करती हूँ कि देख लीजिए मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट हूँ। तो आप देख सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो पता ही क्या करना है, भर के लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस करना है, टिंग टिंग टिंग। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।